गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं टॉपिक एवरेज। तो एवरेज के पहले बेसिक बता देती हूँ। देखो, जैसे एवरेज जब हम 6th 7th क्लास में होते थे तो कैसे निकालते थे। यहाँ सम ऑफ एंटिटीज आता था और यहाँ टोटल नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8 10 है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, इनका सम और डिवाइड में ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तो इनका सम आ गया 10 20 और 30 30/5। तो एवरेज कितनी आ गई हमारे पास 6 एवरेज आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इंडिविजुअल में अगर हम 2 प्लस करते हैं, इंडिविजुअल मतलब हमने 2 में भी 2 प्लस किया, 4 में भी 2, 6 में भी 2, 8 में भी 2, 10 में भी 2, तो क्या होता है हम सीधा एवरेज में, जैसे इन्हीं को ले लो 6 एवरेज आई थी तो हम सीधा एवरेज में 2 प्लस कर देते हैं, वो नई एवरेज आ जाएगी। देखो कैसे आई, जैसे 2 में 2 प्लस किया तो 4, फिर आया 6 8 10 और 12। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने थे भाई 5। इनका सम आया 20 30 और ये 40 40/5। तो कितनी आ गई 8। तो क्या हो गया, अगर हम इंडिविजुअल में अगर वो बोलेगा कि हमने ना हर एक नंबर में 2 ऐड किए तो बताओ एवरेज कितनी आई, तो और पहले की एवरेज इतनी थी तो हम सीधा उस एवरेज में 2 ऐड कर देंगे तो नए की एवरेज भी वही आ जाएगी। हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये वाला सारा। ठीक है, सिमिलरली अगर वो मल्टीप्लाई बोल देता है कि इंडिविजुअल को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही एवरेज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो पुरानी एवरेज कितनी थी 6, तो ये आ जाएगी 12 एवरेज आ जाएगी। आपको अगर ये क्लैरिफाई करना है तो इसमें रख के देख लो, ऐसे 2 2 से मल्टीप्लाई 4 8 और ये तो 12 ही आएगी उन सब की एवरेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही एवरेज में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इंडिविजुअल में एक सब्ट्रैक्ट किया है तो एवरेज में से भी एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी नई एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा देखो क्वेश्चन जैसे एक फॉर्मूला होता था, देखो नेचुरल नंबर हमारे कितने होते हैं 1 से लेके 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता था, देखो मान लो कि एग्जाम्पल है हमारे पास 100 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 100 नेचुरल नंबर है और इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 100। तो सीधा एक तो फॉर्मूला लगाते थे हम n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या करेंगे, हम पहले एवरेज भी निकालनी है और पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100, क्योंकि 100 थे टोटल नंबर, n मतलब कि नंबर्स कितने हैं, और ये आ गया 101 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। अब निकालनी है एवरेज, ये तो सम आ गया। देखो ऊपर क्या था, सम ऑफ एंटिटीज और बाय में टोटल नंबर, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, अभी ये सम आ गया और ये टोटल नंबर है 100, तो ये सम को अगर हम 100 नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 101/2, ये आया 50.5। ठीक है, इसी में दूसरा क्या लगा देते थे हम, जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म ही लेते थे। अगर
ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि इनकी मल्टीप्लाई नीचे से कैंसिल नहीं होती है, तो क्या करेंगे इसमें, एक फॉर्मूला होता था a प्लस एल बाय 2, ये भी सम ही होता था। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है 100। इसमें क्या है, ये तभी लगता है जब डिफरेंस सेम दे रखा हो, डिफरेंस सेम हो, जैसे इसमें एक है डिफरेंस। ठीक है, अगर सम डिफरेंस एक जैसा नहीं होगा तो ये हम नहीं लगाएंगे। 1 प्लस 100 बाय 2 विच इज इक्वल टू 101 डिवाइड बाय 2। ये सम नहीं है, एवरेज है, एवरेज एवरेज। ठीक है, मतलब सीधी एवरेज निकल जाएगी जिसमें सम इक्वल दे रखा होगा, सम सम नहीं सॉरी डिफरेंस बराबर दे रखा होगा, जैसे 2 4, ये ऊपर वाले में भी लग जाता है, इस वाले में क्योंकि दो दो का डिफरेंस है ना, एक जैसा डिफरेंस है तो उसमें लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आया भाई 50.5 एवरेज आ गई। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, ये एपी पे लगता है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिफरेंस जो डी है वो इक्वल होता है हर जगह। ठीक है, जब a2 माइनस a1 करते हैं मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करते हैं, ऐसे जब सम जब इनका डिफरेंस इक्वल हो जाता है। ठीक है, बी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जैसे देखो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये ऊपर वाला जो हमने किया यही वाला है ये, कि 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 11 के 24 मल्टीपल की एवरेज निकालनी है। देख 11 का फर्स्ट मल्टीपल ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड सो ऑन, कितने बोल रखे हैं 24। ठीक है, इनकी एवरेज निकालनी, पहले हम सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 11 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 11 इंटू 24। ठीक है, अब 11 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा प्लस यहाँ 2 बचा प्लस लास्ट में क्या बचेगा 24। अब देखो 11 तो इसके साथ ही रहेगा, और ये देखे जाए तो क्या है कि ये फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर है, तो 24 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा दो, n इंटू एन माइनस एन प्लस 1/2। n कितना है इसमें 24। ठीक है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया सम। अब हमें निकालनी है एवरेज, तो ये नंबर कितने थे 24 मल्टीपल थे, तो 24 ही नंबर थे ये क्या है 24 से 24 कैंसिल, 11 के 25 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 25 वन 25 और 25 वन 2 7। ठीक है, बाई 2, ये आ गया हमारा 137.5 एवरेज आ गई है। ठीक है, एवरेज, लेकिन इसको दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते थे, देखो इनमें बराबर है डिफरेंस, तो 11 तो एज इट इज रहेगा, हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, और क्या होगा a प्लस एल बाई 2, एवरेज आ जाएगी ये, एवरेज a 1 है प्लस l लास्ट टर्म 24 है, तो मैं सीधा यहाँ 25 लिख दूँ डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वही आ गया 275/2, एवरेज कितनी आ गई 137.5। ठीक है, ठीक है, अब 37 ईयर में 22 मंथ कम हो रहे हैं, तो कर देंगे हम 32 ईयर में, 37 ईयर में 22 मंथ्स, तो अगर इसमें हम 22 मंथ माइनस करेंगे मतलब कि 1 साल और 10 महीने,
तो नई कितनी आ जाएगी 35 ईयर और 2 मंथ्स। ठीक है, अब इनके ये नए की आ गई कि नए का सम कितना आया है, जो रिप्लेस किए हैं इनकी जगह, वो उनका सम आया 35 ईयर 2 मंथ्स। अब इसको अगर हम इसकी एवरेज निकालनी है हम तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 2 ही हैं। तो ये आ गया, देखो वही, या तो आप इसको इवन बना के डिवाइड कर लो, या तो यहाँ से अगर सीधा हम करेंगे 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा, और इसको यहाँ से करेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा, और यहाँ से 1 मंथ, तो ये आ गया 17 साल और 1.5 महीने एवरेज हो जाएगी नए वाले जो नए आए हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना मेरे बीच में। नेक्स्ट लास्ट आंसर भी एक्सप्लेन करना, डिवाइड कैसे किया। ठीक है, जैसे 35 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 17 साल और आधा महीना, अगर हम ईयर और मंथ की बात करें। अब 2 मंथ को भी तो 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से आया 1 मंथ, तो हाफ मंथ तो ये हो गया, 1 मंथ ही हो गया, तो 17 साल और 1.5 महीना 1 और आधा 1.5 महीना। 7 मंथ नहीं हो गए क्या? 7 ये मंथ, ईयर नहीं था, हाफ 1/2, हाँ, आधा साल था ना ये। नहीं साल नहीं था ये, देखो, साल नहीं था, अच्छा हाँ, नहीं, देखो हाँ आधा 35 ईयर्स थे तो हम यहाँ कैसे कर लेते, 34 ईयर्स एंड 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स, हाँ, तो यो ऐसे 14 कर लो मंथ इधर हो गया। 34 और यहाँ आ जाएगा 14 मंथ, हाँ ये हाँ, यहाँ से आया 7, हाँ ये 7 मंथ। आधा साल है ये, मतलब कि हाँ, ये यहाँ पे साल है। 6, ये आ 6 जाएगा + 1 17, 7 मंथ। हाँ 7 मंथ आ जाएगा। ठीक है, ये आधा साल है, ये हम्म, आ, 1 महीना ना, आधा साल 6 महीने, और जो 2 से डिवाइड करके निकाला है वो 1, हाँ 7 मंथ सही। ठीक है, आप ऐसे ही करके निकालो, देखो अब मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे, तो इसीलिए इवन करके ही निकालने में बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg, 6 स्टूडेंट की एवरेज है वो 50 है, ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ 51 kg एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट इज 55 kg, द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखो कई क्वेश्चन क्या है, हमें एज इट इज निकालने पड़ते हैं, मतलब बड़े मेथड से, तो ये वैसा ही है। यूँ कह रहा है कि 6 स्टूडेंट की एवरेज है ना वो 50 kg है, तो सम निकालेंगे हम तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज सम बाय नंबर्स। ठीक है, एवरेज दे रखी है 50, नंबर है 6, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया, इनका सम आ गया 300, 6 आदमियों का। अब यूँ क्या रखा है, जिसमें से 2 का, दैट ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ 51 kg एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट इज 55 kg, जिसमें से 2 स्टूडेंट है ना वो 51 kg के हैं, एवरेज ही है, मतलब ये 51 इंटू 2, एवरेज लिख नहीं रखा, एवरेज वेट ही है ये उनका, तो उनका सम कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अगले 2 का लिख रखा है इन्होंने, अगले 2 की एवरेज 55 kg है, तो उनका अगर सम निकालेंगे तो भी 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 102 और ये आ गया 11। ठीक है, अब ये तो 6 का है और ये है 4 का। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, यूँ क्या रखा है, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हो गए।
अब इनके सम को प्लस करके 300, ये आ गया 512। और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10। जो आंसर आएगा वो जो सारे स्टूडेंट है उनकी एवरेज आ जाएगी 10 स्टूडेंट की। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट है, देखो अब क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी 40। एवरेज मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट के, वो कितने हैं? 40 हैं। लेटर ऑन कि बाद में क्या पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 इज मिसरेड एज 83। कि जो बाद में क्या पता चला, जो स्कोर है ना वो 53 था लेकिन उसको 83 पढ़ लिया गया। ठीक है, फाइंड द करेक्ट एवरेज कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। तो जो गलत पढ़ा है ना हमने, यूँ कह रखा है कि वो अभी करेक्ट की एवरेज बताओ, जब अगर 53 होता तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? 100 हैं और उनकी एवरेज कितनी दे रखी है? 40। तो सम कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है, अब देखो 53 था उसका स्कोर लेकिन वो 83 पढ़ लिया बाय मिस्टेक, तो कितने का डिफरेंस है? 30 का। बस वही सम में 30 का डिफरेंस है। तो या तो ये कर लो कि यहाँ से 30 माइनस करके सम में से, और इसको फिर टोटल जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास करेक्ट एवरेज आएगी। कि अगर उसका स्कोर हम 53 ही रेड करते तो ये 39.7 आता। ठीक है, या फिर जिसमें कई बार जैसे ये तो हमारा 100 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे कुछ और दे देता, जैसे 25 दे देता, 26, 29, तो हम क्या करते, एक तो मेथड ये है और सेकंड क्या है, शॉर्टकट जिसको हम बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है, देखो ये आई है 30। ठीक है, और 30 को हम मतलब डिफरेंस आया है ये ओरिजिनल का और उसका, ओरिजिनल का और जो नया नंबर लिया है इसका, तो इसको हम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 0 पॉइंट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 0.3। ठीक है, ये हमारा एरर आ गया। एवरेज में कितना एरर आया है कि रोंग मार्क्स का, रोंग मार्क्स की एवरेज। तो और जो ओरिजिनल मार्क्स की एवरेज कितनी थी? 40। तो उसमें से अगर हम रोंग मार्क्स की एवरेज माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल नंबर आए थे हमारे पास 53, उसकी एवरेज आ जाएगी। तो 40 में से 0.3 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.93। वही आया है। ये भी करेक्ट की एवरेज आई, ये भी करेक्ट की, मतलब जो डिफरेंस आया है उसकी एवरेज निकाल लेंगे हम, डिफरेंस का की एवरेज, वो हमारे पास रोंग की एवरेज आ जाएगी और उससे हम ओरिजिनल वो एवरेज में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट वाली आ जाएगी, करेक्ट जितनी आई है, अगर हम मिसरेड ना कर रहे होते तो। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है कि द एवरेज ऑफ 15 मेंबर्स is 30, numbers is 30. Later it was discovered that two entities were wrongly entered, 82 and 13 instead of 28 and 31. Find the correct average. अच्छा, इसमें क्या है, यूँ है कि 50 मेंबर्स थे। ठीक है, और उनकी एवरेज दे रखी है 30 है, लेकिन बाद में क्या पता चला, दो एंटिटीज जो 82 थी और एक 13 थी, उसको हमने मिसरेड कर दिया ऐसे, 38 और 31 पढ़ लिया हमने इनको डिजिट को पलट के। तो वही वाला पहले रोंग वाले निकालेंगे हम कितनी आई थी, तो इनका अगर इनका सम करेंगे तो कितना है 595, और जो सही थी उनका सम कितना है 59। इनका डिफरेंस कितना है
9 में से 5 36। 36 आया। अब इसको हम कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? ये 36, ये रोंग की एवरेज आ जाएगी, रोंग की एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, 50 ये आ जाएगा हमारे पास। 25 ऊपर आया, 18 ये आ गया हमारे पास। 7 और 2, ठीक है, 0.72 आया। अब इसको क्या करेंगे, हमारी एवरेज दे कितनी रखी थी? 30, तो रोंग एवरेज उसमें से माइनस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 8 2.92 29.28 आ जाएगी हमारे पास, जो ओरिजिनल है असली मार्क्स की एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 years if the average of the youngest member of the family is 10 year। जो सबसे छोटा है उसकी 10, उसकी ये एज है, आई थिंक एज है ये। If the age of youngest family member is 10 year, then the average of the number of family just before the birth of the youngest member was। ठीक है, वो क्या रखा है कि जो एवरेज एज है 10 फैमिली मेंबर की वो 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 टोटल। अब क्या था, देखो सबसे छोटे की ना 10 साल है। ठीक है, अब यूं कह रहा है कि उसके उसके जन्म से पहले कि कितनी एवरेज रही होगी इनकी। द एवरेज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर वॉज, कितनी रही होगी? अब उसकी है 10 साल, ठीक है, और टोटल फैमिली मेंबर है 10। ठीक है, अब देखो जब अगर हम पीछे जाएंगे तो हर किसी की एज में से 10-10 हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मेंबर हैं और सबकी एज में से 10-10 करना पड़ेगा। 10 मेंबर हैं और सबकी एज में से 10-10 करना पड़ेगा, तो टोटल में से कितना होगा? 100 माइनस हो जाएगा। तो नए का जो सम आया ये 10 साल पहले की बात कर रहा है, जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, उसका सम कितना आया? 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 आया। अब देखो नीचे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो सीधा 10 से थोड़ी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मेंबर भी कम हुआ है, एक जो 10 साल का था वो तो बेचारा हट ही गया क्योंकि उसके उसके पास 10 साल थे और 10 साल सबकी एज में से कम किए हैं, तो वो तो हुआ भी नहीं था जब हमने ये वाले सम जब हम ले रहे थे वो हुआ नहीं था तब, क्योंकि वो 10 साल का ही है, 10 साल उसमें से माइनस कर दिए तो हमारे पास नम मेंबर भी तो कम हुए। अब यहाँ पे 9 मेंबर हो गए हमारे पास, तो उसके बर्थ से ठीक पहले की एवरेज हमारे पास ये आ जाएगी। ईयर ये आया समझ में कि 9 मेंबर कैसे हो गए? वो एक हमने हटा दिया क्योंकि उसकी एज ही 10 साल थी। हाँ जी दी, आगे। ठीक, इसमें बस यही था कि भाई वो जो मेंबर है ना वो भी कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है देखो, एक मेथड
बता देती हूँ, फिर करते हैं इस क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल का कुछ स्कोर दिया होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ 10 किसी का दे रखा है और ये 12 किसी का दे रखा है, ठीक है। और क्या देगा ये कि एवरेज भी देगा कुछ, लेकिन वो एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में मिलेगी। जैसे ये 8 दे देगा किसी का, कुछ एवरेज दे देगा निकालने के लिए, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड हम कैसे लगाते हैं, जब इंडिविजुअल का दे रखा हो और एवरेज दे रखी हो और वो हमेशा इनके बीच में दी मिलेगी, तो हम ऐसे लगा देते हैं, एक का यहाँ लिखते हैं, एक का यहाँ लिखते हैं और एवरेज को बीच में रख लेते हैं। और आप या तो क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है। जैसे इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, इसमें से 8 माइनस करके हम लिख देंगे यहाँ पे 2, और 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्सन आ जाते हैं ये, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस आ जाता है ये हमेशा, जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो बेस आएगा। बेस क्या, जैसे एवरेज में हम यहाँ पे सम लगाते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर लगाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर आ जाते हैं हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन में ये वाला ही मेथड लगाएंगे, जब लगाएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं एलिगेशन मेथड। और ये इसमें नहीं, अगर ये समझ लिया आपको प्रॉफिट लॉस में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा, ये इसका प्रॉपर से एक चैप्टर है एलिगेशन का, तो सब में काम आएगा। ये देख लेते हैं कैसे होएगा, ये कैसे लगेगा ये क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन वर्कशॉप इज 8500। अभी एवरेज मंथली सैलरी दे दी किसी शॉप में वर्कर्स की, बोल रहा है कि इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 21 टेक्नीशियन, 21 टेक्नीशियन की है 10,000, एंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रेस्ट इज 7800, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने, हमें कितने काम करते हैं। 21 की तो बता दी इन्होंने कितनी सैलरी है, लेकिन रेस्ट जो है ना वो नहीं पता ना हमें कितने हैं। इसमें एलिगेशन लगेगा कैसे, देखो इंडिविजुअल मतलब 21 की तो ये दे दी और कुछ की ये दे दी, और एवरेज की कितनी दे दी, 8500 है सैलरी। देखो अब 10,000 और 7800 के बीच में है 8500, तो हम एलिगेशन लगाएंगे कैसे, 10,000 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 7800, ठीक है। और इनके बीच में है एवरेज, वो लिखेंगे 8500। अगर ये इनके बीच में नहीं है ना तो इसका मतलब एलिगेशन लगेगा ही नहीं इस पे। ये है टेक्नीशियन की सैलरी और ये एम्प्लॉयज की लगा लो, मतलब कोई और एम्प्लॉय है ये, क्या पता टेक्नीशियन है या किसी और डिपार्टमेंट में है वो शॉप में, तो इसीलिए। अब क्या करते थे हम ऐसे, ये आया 10,000 में से अगर हम 8500 माइनस करेंगे, ये आया 1500। और देखो अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो 8500 में से 7800 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 700। अब वही है, ये रेशो ही आ जाता है हमारा। ये क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कितने हैं कि उस शॉप पे कितने काम करते हैं, तो 2 जीरो से कट जाएंगे 2 जीरो, ये आया 7:15। अब देखो ये वाले जो 10,000 सैलरी थी ना जिनकी, ये वाले, ये इन्होंने इनकी एग्जैक्ट टर्म दे रखी है, इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 21 टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन कितने थे 21, तो ये 7 नहीं है, ये कितना है 21। यहाँ से हमारे पास कितना आया 3, मल्टीपल आ गया। अब मल्टीपल को जहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ ओरिजिनल निकलेगा। तो हमें टोटल बताना था कितने काम करते हैं, तो 15 और 7 22,
और 22 को जब मल्टीपल से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे उस शॉप में कितने काम करते हैं। ठीक है। जी जो आपने तब मेथड एक्सप्लेन किया तब थोड़ी गड़बड़ नहीं होगी? आपने ये 10 और 12 लिया, ये 6 8 बीच में नहीं आ रहा। अब आया, देखो ये 6 है। हाँ, मेरे फंबल हो जाता है, मतलब बोलने में और उसमें लिखने में थोड़ा सा। वो 6 है। ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। हाँ जी। मैं थोड़ा इसी बात पे कंसंट्रेट कर रही हूँ कि बोलने और लिखने में गड़बड़ हो जाती है। द नेक्स्ट है, क्या है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days of a week was 37 degree Celsius and that of last 4 days of week is 41 degree Celsius. uh, average The average temperature of the whole week was 39 degrees Celsius. Then find the temperature of fourth day of the week. देखो, 4 दिन का दे रखा है टेम्परेचर 37, तो सम कितना आ जाएगा वीक के 4 days का? 37 × 4। नेक्स्ट का दे रखा है, नेक्स्ट 4 days का 41, तो इसका सम भी यही आ जाएगा। और पूरे वीक का है जो, वो कितना दे रखा है 39, तो वीक का पूरा है तो 7 से। अब इन दोनों के सम में से ये माइनस कर देंगे तो एक फोर्थ डे का आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ डे का टेम्परेचर। बस ये निकालना था, ये कैलकुलेशन ही है, ये आप कर लेना कैसे निकलेगा, वो वही लंबा मेथड ही है ये। नेक्स्ट। कर लेंगे अभी। ओके। अभी देखो क्रिकेट में आ जाते हैं हम, क्रिकेट का कैसा है, क्या है। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। ठीक है। 40 मैच खेले हैं उसने और उसकी बैटिंग की एवरेज कितनी है, 50 रन मार देता है वो एवरेज। तो टोटल उसने रन कितने मार दिए होंगे, टोटल रन कितने बनाए होंगे उसने, 40 × 50 या गया 2000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172, कि जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो कितना ज़्यादा है लोएस्ट स्कोर से 172। हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 ज़्यादा है। क्या बोल रहा है आगे, इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दो इनिंग जिसमें वो हाईएस्ट और लोएस्ट मार रहा है, अगर दो इनिंग को हम एक्सक्लूड करें तो उसकी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन्स। ठीक है। तो यूँ कह रहा है कि जो बची हुई 38 मैच है ना उसकी एवरेज इसकी 48 रन है। ठीक है। तो 48 मैच में रन का सम कितना आ जाएगा, 48 नहीं 38 मैच, 38 इंटू 48, 48 रन मार रहा है ये, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारे पास 1824। अब हमारे बीच की दो का सम मिल गया हमें, बीच की दो का सम कैसे मिला, ये तो था S40 40 मैच का सम और ये था 38 मैच का सम। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास दो का आ जाएगा। क्या आ जाएगा दो का, ये आ जाएगा 6 और 9 में से 2 और 1। 2000 में से 1824 माइनस कर रहे हैं तो 176 आया। मतलब इसमें क्या आया कि उसने ना यहीं से ही उस अपना हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर मारा है। मतलब ये है उसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का प्लस, जब उसमें उसके ये दो इनिंग ही प्लस कर रहे हैं ना तो ही उसकी एवरेज 40 हो रही है। ठीक है।
ना सॉरी 50 हो रही है एवरेज, हाँ 40 इनिंग प्लेयर इज, हाँ 50 हो रही है। नहीं तो उसकी पहले कितनी थी 38 में 48 हो रही है। जब उसने इतना स्कोर मारा है तभी तो उसकी 2 से बड़ी है। तो इसका मतलब उसने हाईएस्ट और लो का उसका कितना है 176 है। ठीक है, यहाँ से बस ऐसे निकाल लेंगे कि कितना आएगा 348। तो हाईएस्ट उसका आ जाएगा 174 और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये था और लोएस्ट आ जाएगा 2 रन। इसने क्या पूछ रखा था हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, सिर्फ यही पूछ रखा है कि हाईएस्ट उसने कितना मारा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर वॉज 12.4 रन पर विकेट। बॉलिंग एवरेज है इतनी, ही इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट्स। अगर वो यूँ कह रहा है वो इम्प्रूव कर लेता है उसकी एवरेज बॉलिंग को 0.2 से। अगर बॉलिंग का क्या होता है, अगर कुछ चीज़ इम्प्रूव हो रही होती है तो वो कम हो रही होती है, मतलब वो ज़्यादा कम बॉल डाल के और कम रन ही दे रहा होता है ना, ज़्यादा बॉल डाल के और कम रन दे रहा होता है। तो इसका मतलब अगर वो इम्प्रूव हुई है ना 0.2 से तो मतलब वो माइनस हुई है, मतलब ये बेटर है 12.4 से, अच्छी है ये बॉलिंग के अगर उसमें बात करें तो। ठीक है, अभी क्या है, व्हेन ही टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स इन हिज लास्ट मैच। यूँ कह रहा है कि उसके लास्ट मैच में उसकी कब होती है 0.2 पॉइंट, अगर वो इम्प्रूव कब होती है जब वो 5 विकेट लेता है 26 रन दे के। ठीक है, 5 विकेट लेता है 26 रन दे के, तो उसमें क्या रही है इसकी, तो 5.2 एवरेज रही है उसमें इसकी, जब वो 26 रन दे के 5 विकेट लेता है तो। रन्स इन हिज लास्ट मैच में ये करता है कि 26 रन दे के 5 विकेट ले लेता है। देन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो इस मैच से पहले बोल रखा है इन्होंने कि कितने वो विकेट्स ले लेगा। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स ही पूछ रखे हैं कितने लेगा वो इससे पहले। तो इसमें भी हम एलिगेशन लगाएंगे कैसे, देखो एक तो है ये है बिफोर लास्ट मैच। बिफोर लास्ट मैच क्या थी उसकी एवरेज, बिफोर देख दो चीज है इसमें, एलिगेशन ही लगेगा, लेकिन क्या है बिफोर लास्ट मैच उसकी कितनी थी उसकी एवरेज 12.4 थी, 12.4। ये थी 12.4। ठीक है, और एक क्या है कि लास्ट मैच, लास्ट मैच में क्या थी 26/5, उसे 26 रन दे के 5 विकेट लिए थे। तो लास्ट मैच की कितनी हुई हमारे पास 5.2 एवरेज, और उसने इम्प्रूव कितनी की है लास्ट मैच में 2.2 से इम्प्रूव करी है, तो ये आ गया 12.2। तो इनके बीच में ही आ गया ये 12.2। तो ये इंडिविजुअल की है बिफोर लास्ट मैच और ये लास्ट मैच, और ये टोटल इम्प्रूव हुई है, टोटल मैचेस में इम्प्रूव हुई है। अगर लास्ट मैच में उसने 0.2 से इम्प्रूव कर दी तो ये टोटल मैचेस की आ गई हमारे पास एवरेज। तो हम कैसे करते हैं एलिगेशन में, ये आ जाएगा 0.2 और 12.2 में से अगर 5.2 माइनस करेंगे तो 7। अब इसमें क्या करते हैं हम रेशो में कि पॉइंट हटा देते हैं या फिर जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आती है उसको हटा देते हैं। ये 2/10 7, या 70/2 या 1/35।
5। ठीक है, ये मैम 5.2 कहाँ से आया? 2/10 5.2। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। देखो इसने क्या बोल रखा है कि देखो क्वेश्चन में देखो, व्हेन ही टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन इज इन हिज लास्ट मैच। ठीक है, वो 26, देखो बॉलिंग एवरेज ऐसे ही निकालते हैं हम, जो रन देता है उसको विकेट से डिवाइड कर देते हैं। तो 26 रन दे रहा था वो लास्ट मैच में और 5 विकेट ले रहा था, तो 5.2 उसकी लास्ट मैच में एवरेज आ गई। ठीक है, यस मैम। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ से एलिगेशन मेथड में क्या आ जाता है, ये हमारे पास नंबर आ जाते हैं। नंबर ऑफ, इसमें विकेट ही आएंगे क्योंकि बॉलिंग की बात हो रही है। तो 35:1 आ गया ये। अब क्या दे रखा है इन्होंने एलिगेशन में, एक चीज़ दी मिलेगी कि उतने रन बनाए हैं, तो वो उतना नहीं है, वहाँ से हमारा मल्टीपल निकल आता है। तो ये क्या कह रहा है कि देखो लास्ट मैच में है, लास्ट मैच में ये नंबर ऑफ विकेट्स हैं जो आए हमारे पास, दिस वन। तो यूँ कह रहा है लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास, ये एक नहीं है, ये कितना है, ये एक नहीं है, ये 5 है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 मल्टीपल आ गया। अब अगर हम 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने यूँ बोल रखा है कि बताओ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो बिफोर द लास्ट मैच, तो 35 से अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीपल की, तो ये हमारे पास जो इसने पूछ रखा है बिफोर द लास्ट मैच विकेट आ जाएंगे इसके, ये आ जाएगा 175 विकेट लिए हैं उसने टोटल लास्ट मैच से पहले। 26 जहाँ रन देके उसने 5 विकेट लिए उससे पहले। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही थी। ओके, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? बस अभी 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट है क्या है, 9 फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू went to a hotel for their meal. 8 of each spent rupees 15 and ninth person spent 16 more than average of all 9. Find the total expenditure. क्या बोल रखा है कि ये जो देखो इसमें वैसे तो लंबे मेथड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा आया कि जो लंबे मेथड से निकालना है तो उसमें ट्रिक होगी, वो लंबा नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए ही होगा। वो कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी उसकी, एवरेज में ऐसे क्वेश्चन देगा वो। क्या बोल रहा है, 9 फ्रेंड वेंट टू अ होटल फॉर देयर मील, 8 ऑफ ईच स्पेंड 15। तो कि 9 फ्रेंड गए एक होटल में, ठीक है, और उनमें से 8 ने तो 15-15 रुपये खर्चे हैं, और 9th ने है जो वो थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला होगा, तो उसने क्या किया कि 16 रुपये उन 9 की एवरेज से 16 रुपये ज़्यादा दिए हैं।
तो उनका एक्सपेंडिचर बताना है टोटल कितना होएगा, कि कितने खर्चे होंगे उन सब में। देखो अगर हम इनकी एवरेज 5 मान लेते हैं ना, 5 नहीं सॉरी x मान लेते हैं, 9 की एवरेज, 9 की एवरेज अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, 9 फ्रेंड है उनकी एवरेज x मान ली कि उन्होंने जितना खर्चा किया वो एवरेज है x। अब क्या है 8 ने ना, 8 ने 15 रुपये खर्चे हैं हर एक ने, तो 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 8 120 रुपीज़। ठीक है। अब और क्या बोला हुआ है कि जो 9th है ना, 9th उसने देख, अगर हम अब एवरेज पे आ जाएंगे, एवरेज 9 की तो क्या आ जाएगा, 8 की कितना आया सम 120, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है। अब 8 का सम आया 120, ठीक है, प्लस जो 9th जो लड़का है उसने कितने खर्चे हैं, कि उन 9 की एवरेज का, 9 की एवरेज है x और 16 ज़्यादा, उनकी एवरेज से उसने 16 ज़्यादा खर्चे हैं। ठीक है, तो ये 9 का सम आ गया, टोटल जितने 9 आदमियों ने खाने पे खर्च किए हैं वो आ गया, और एवरेज निकालने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इनकी टोटल एवरेज थी x, ऊपर x थी ना इनकी टोटल एवरेज। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ से अगर हमें x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि 120 ये है, यहाँ इसने x + 16 खर्चे हैं, तो क्या आ जाएगा 126 प्लस x इज इक्वल टू 9x, यह आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 126। अभी 8 यहाँ मल्टीप्लाई था, डिवाइड करके कितना आया, 136 हो गया था अभी। कौन सा 120 + 16, इससे ऊपर वाली लाइन, ये हाँ 120 में 16, अच्छा 16 ऐड अच्छा करना है। 136, ठीक है, तभी तो 17, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 17। तो अभी टोटल एक्सपेंडिचर बता दो, 120 तो 8 लोगों ने खर्चे हैं, और जो 9th ने खर्चे हैं वो 17 और प्लस 16, 33 आ गई क्या, 153 एक्सपेंडिचर आ गया उनका टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है ये लंबे मेथड से है, इसका मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसे होगा, बाकी आपको करना है। द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 स्टूडेंट नेमली ए बी सी वर एबसेंट, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 37 स्टूडेंट वॉज फाउंड 162 सेंटीमीटर। इफ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट्स and height of C is 2 centimeter less than A। ठीक है, then the height of A की हाइट बतानी है कितनी होगी। देखो इसने 40 स्टूडेंट की एवरेज दे रखी है 163, तो सम कितना हो जाएगा 40 × 163। और नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 3 स्टूडेंट जिस दिन एबसेंट थे ना, और जब उन्होंने उनकी हाइट मेज़र करके देखी तो 37 स्टूडेंट बचे, 3 एबसेंट हुए, तो उनकी हाइट है 162, तो 37 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा 32 × 162। ठीक है, अब बोल रखा है कि ए बी सी, हाँ अगर जब यहाँ से हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर ही लो, 37 था ना दी, हाँ 37 है, 40, 32 लिख दिया ना आपने। अच्छा 37 है, ओके।
तो ये आया हमारे पास इन का सम, 40 का सम कितना आया, 0 2, ये आया 6520, और 37 का आया, यार मैं लिख ही देती हूँ 4, ये आएगा इतना 5944 आएगा। अब जो इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस है 6, नहीं सॉरी ये 9 आएगा, 5994 आएगा। ये आया 2 और 5, जो 526 आया ना, ये जो एब्सेंट थे बच्चे A+B+C उनका सम आया ये हमारे पास। ठीक है, अब ए की हाइट पूछ रखी है, लेकिन और भी इन्होंने रिलेशन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इफ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट, अगर ए और बी की इक्वल हाइट है मतलब x मान लो, ठीक है, एंड हाइट ऑफ सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ए, कि जो सी की हाइट है ना वो ए की हाइट से 2 कम है, तो ए की हाइट कितनी है, x, उससे 2 कम है। ठीक है, तो बस इसी में रख दो ये वाली में, तो ये आ जाएगा x+x+x-2 इज इक्वल टू 526। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, 3x इज इक्वल टू 524, x आ जाएगा 1, 528 दी 28 आएगा मैम। क्या, ऐड हो जाएगा ना, 2 ऐड हो जाएगा दूसरी साइड, 528 हाँ हो गया। 28 हो जाएगा, ठीक है 28, और इसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1 7 और 6, मतलब कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 176। ये निकालना था हमें क्योंकि ए की हाइट पूछ रखी थी कि कितनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, जो बचे उसको कल करा देते हैं। ठीक है, ये जब हाँ तक जी आप दी, मैं रिवाइज लेट हो करके जाऊंगी। आओ। ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास।